हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आज हम लोग पूरे डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज अगर आप इसको समझेंगे तो आपको वेक्टर 3D जो कि नेक्स्ट पार्ट है अब इस कोर्स का, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, आशीष वाजपेयी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्राइट बेन ट्यूटोरियल्स ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट करिए, आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे आपको जो है कोर्सेज भी मिलेंगे विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल। आपको DPPs वगैरह भी मिलेंगे कि हमारे कोर्सेज के साथ आपको क्या DPP सॉल्व करनी चाहिए, सो दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो इस समय हम लोग 32nd वेक्टर पे काम चैप्टर पे काम कर रहे हैं और आज हम लोग देख रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब आप देखिए कि वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कल हम लोगों ने देख ही लिया था बच्चों। तो A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है, तो ये है हमारा A क्रॉस B क्रॉस C। इस तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट रहेगा। तो B क्रॉस C का जो रिजल्ट आता है, B क्रॉस C का जो रिजल्ट आता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप यहाँ पर A वाले वेक्टर के साथ करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रिजल्ट को समझिए कि पहली बात यहाँ पर ये है कि जो भी रिजल्ट आए, मान लीजिए मैं इसको P वेक्टर नाम देता हूँ, तो यहाँ पर जब डायरेक्शन की बात करें, देखो रिजल्ट तो आप कैलकुलेट ही कर लोगे जैसे भी किया जाता होगा, आप सीखोगे ही समय के साथ। लेकिन जो P वेक्टर की डायरेक्शन की बात होती, क्योंकि जब भी वेक्टर आता है तो बहुत सारी दिक्कतें डायरेक्शन के साथ होती हैं। तो आप अगर ध्यान से पढ़ो कि हम लोगों ने बोला था कि अगर मान लीजिए हमारा C वेक्टर A क्रॉस B वेक्टर है, तो हम लोगों ने क्या बोला था, C वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज B। क्या बोला था, C वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज B। तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर C वेक्टर होता है। तो यहाँ पर हम इस कहानी के साथ क्या लिख सकते हैं कि जो P वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर और साथ में परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C वेक्टर। बोलो, तो P वेक्टर जो है वो एक तो परपेंडिकुलर टू A वेक्टर है और परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C है। ठीक है, तो अब ये क्या मीनिंग हो गया। अब मान लीजिए BC है, तो B क्रॉस C के परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ। तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। और मान लीजिए कोई A वेक्टर है वो ऐसे, ठीक है, तो ये B है, ये C है और ये A है। तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना वो परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। यानी कि रेड वाला विच इज दिस वन है ना, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज सपोज इट इज A। तो ये वेक्टर हम लोग बोल रहे हैं कि एक तो A के परपेंडिकुलर है, ठीक है, A के परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर है। तो एक बात समझिए कि ये दोनों वेक्टर के बेसिकली ये परपेंडिकुलर होगा। और जब आप देखेंगे ना तो ये वाले प्लेन पे ही लाइक, बिकॉज वेक्टर्स को आप ऊपर नीचे करोगे तो ये इसका जो प्लेन आएगा ना और इसका जो प्लेन आएगा, दे विल बी पैरेलल गाइस, दे विल बी पैरेलल। तो यहाँ से एक बात आती है, सेकेंड पॉइंट जो यहाँ से निकल के आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये वेक्टर जो होता है A क्रॉस B क्रॉस C, इट लाइज इन प्लेन ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर। इट लाइज इन प्लेन ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर। 90 का 90 विल गो अगेन टू दैट सेम थिंग। ये है मान लीजिए इसका 90 और फिर इसका 90, तो उसी प्लेन में आ गया ना। समझिए इस बात को आप, ठीक है। तो क्लियर है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्या बोलेंगे इस P वेक्टर के बारे में, अब सोचिए। अब इन बातों को अगर हम मिला दें, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A, तो इतना ही बोलना हमें, एंड लाइज इन प्लेन ऑफ B and C।
तो ए के तो परपेंडिकुलर है लेकिन बी और सी के प्लेन में। तो ये बड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं आपको कि भाई बताइए एक के वेक्टर है और मैं यहाँ लिख दूं एक्स वेक्टर क्रॉस वाई क्रॉस जेड, तो क्या बोलोगे आप इसे कि के वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स वेक्टर एंड इन प्लेन ऑफ, क्या लिखोगे, एंड इन प्लेन ऑफ वाई एंड जेड। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम इसे घुमा के लिख दें, टी वेक्टर एक लिख दें और ऐसे घुमा के लिख दें कि इधर हम लोग लिख दें अल्फा क्रॉस गामा और इधर लिख दें बीटा, तो क्या बोलोगे आप? तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो टी वेक्टर इज, जो सिंगल वाला सिंगल, तो हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर टू बीटा वेक्टर एंड इन द प्लेन ऑफ अल्फा एंड गामा and in the plane of alpha vector and gamma vector। तो समझ में आई बात? तो अब यहां पर आप देखिए, अगर अब हम यहां पे देखें कि A क्रॉस B क्रॉस C का क्या मतलब है, A क्रॉस B क्रॉस C का मतलब क्या है, तो A डॉट C इंटू बी वेक्टर, A डॉट C, तो देखिए पहले दूर दूर वालों का डॉट करें और ये, और फिर पास वालों का डॉट करें, A डॉट बी इंटू सी। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए, A डॉट सी इंटू बी माइनस A डॉट बी इंटू सी। याद रहेगा भाई, भूलोगे तो नहीं? तो ये हमारे क्रॉस ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल सा तरीका है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, तो लाइफ में कुछ भी नहीं है दिक्कत यहाँ पर। तो मान लीजिए एक फर्स्ट वेक्टर है, यहाँ पे आपके पास एक सेकंड वेक्टर है और यहाँ पर आपके पास थर्ड वेक्टर है, तो हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर के साथ इनटू सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का सेकंड के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग थर्ड के साथ। तो फर्स्ट वेक्टर इंटू थर्ड वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू थर्ड वेक्टर, ठीक है। तो क्लियर है भाई? तो कर लोगे। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, बार बार मैं बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, भूलो ना आप, टू फर्स्ट वेक्टर एंड इन द प्लेन ऑफ, क्या बोलोगे, एंड इन द प्लेन ऑफ, क्या बोलोगे, किसके प्लेन में, बोलो, लिखो अपनी कॉपी में, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर। बोल दिया, कर भी लिया आपने। फिर से एक बार इस पेज में फिर से लिखिए, 100 बार लिखिए, जब तक कि आपको ये याद ना हो जाए कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ क्यू एंड आर। तो ऐसे देखो पढ़ाई की जाती है, पी डॉट आर इंटू क्यू वेक्टर माइनस पी डॉट क्यू। कैसे नहीं याद होगा? थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए आप, ज़रूर हर चीज़ आपसे तैयार होगी, लेकिन आप अगर समय देने के लिए उसको रेडी नहीं है तो कैसे याद होगा? ठीक है। तो कितने बार हम लोगों ने कर लिया है। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने के लायक हो चुके हैं, आपको पता है इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन करने के लायक हो गए हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो अब आप देखिए कि ए इंटू सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए इंटू बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस बी इंटू ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर प्लस सी डॉट बी, दूर वालों को किया हम लोगों ने, इंटू ए वेक्टर माइनस, अब पास वालों करेंगे, सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखिएगा ए डॉट सी लिखा हो या सी डॉट बी लिखा हो, बात एक ही है। और ये बी वेक्टर भाई इधर नहीं दिख रहा हो तो, अरे यार दिख नहीं रहा, सत्य वचन, सी डॉट ए लिख रहा हूँ मैं, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है।
तो ए डॉट सी लिखो चाहे सी डॉट ए लिखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आपको पता है कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बात एक ही है, ये इसके साथ कैंसिल हो। अब आपको पता चल गया होगा कि ये भी कैंसिल हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में आपको 0 मिला है बच्चों, आपको 0 मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको आती हैं तो अमेजिंगली आपको आसान लगेगा, ठीक है, आपको तो आसान लगेगा, लेकिन जिसको नहीं आती है ही इज़ गोइंग टू फाइंड इट क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है, लेकिन आपको तो आती है, आपको क्या चिंता करना है, आपने तो सीखा, आपने तो समय दिया है। तो लेमडा टाइम्स मॉड ए का होल स्क्वायर इंटू बी क्रॉस ए एंड यू हैव टू फाइंड आउट, बच्चों प्यारे बच्चों, फाइंड लेमडा, आपको लेमडा पता करना है, ठीक है। तो ए क्रॉस तो इसको बाहर रखो और इसको सॉल्व करो आप, ए डॉट बी इंटू ए माइनस ए डॉट ए इंटू बी, तो ये हो गया भाई आपके साथ, ठीक है। तो ये हो गया ए क्रॉस ए डॉट बी इंटू दिस। अब आप एक बात यहाँ पर देखेंगे, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो देखो ये क्या हो गया, ए डॉट बी तो एक वो है स्केलर क्वांटिटी है, तो ए क्रॉस ए तो 0 हो जाता है और माइनस यहाँ पर मॉड ए का होल स्क्वायर बाहर आएगा और आप यहाँ लिखोगे ए क्रॉस बी। अब देखिए हमारे पास ए क्रॉस ए की वैल्यू जो आ रही है, ए क्रॉस ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 0, ठीक है। और जब हमें इसके साथ इसको कंपेयर करना है तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई माइनस मॉड ए स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा जैसे ही आप इसको बी क्रॉस ए लिखेंगे। तो लेमडा की वैल्यू जो है, लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे जब लेमडा टाइम्स मॉड ए स्क्वायर इंटू बी क्रॉस ए, तो यू कैन सी कि लेमडा की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 आ रही है, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, ठीक है। अब एक दूसरा आप देखिए, ये तो हम लोगों ने रूप देखा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। मान लीजिए कोई हमें देता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, तो क्या करेंगे भाई? तो मेरा तो कहना है कि आप इसको रटे नहीं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आप फॉर्मूले याद करने के चक्कर में, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला आपको पता है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो रिज़ल्ट इसके भी लिखे रहते हैं, लेकिन हम उसे रटने की कोशिश नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अपना सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, जो पता है उसी में हम लोग इसे चेंज कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा अपने खोपड़ी में अननेसेसरी बर्डन नहीं लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर, दूर वाले पास वाला, ठीक है, बस यही फंडा है अपने पास, और सी डॉट ए वेक्टर बच्चों, और दूर वाले को यहाँ कर दिया। अब माइनस को भेजें अंदर तो बनेगा सी डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और कोई तेज़ दिमाग वाला है मेरे से तो फिर भाई वो याद कर ले, ठीक है। अगर उसको लगता है कि वो एग्ज़ाम तक इसको याद कर पाएगा तो कर सकता है बिल्कुल। तो देखो, अगर देखो तो मतलब अगर देखो आप सच में देखने के इच्छुक हैं तो आप सी डॉट ए आप क्या पा रहे हो, देखो यहाँ पे सी डॉट ए दूर वाला इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए, एग्जैक्टली वैसा ही है। अब जैसे सी क्रॉस अगर ए क्रॉस बी होता तो हम लोग कैसे लिखते इसको, हमें लिखना होता कि सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। लेकिन जब ये इस तरीके से लिखा हो ए क्रॉस बी इंटू सी, तो मैं अगर एक बार में इसको लिखना चाहूँ तो सी डॉट ए मतलब ये वाला प्लस और ये माइनस, लेकिन मान लो ये तो लिखा ही नहीं मेरे पास, सामने थोड़ी ना रहेगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं जैसे अभी दूर करता हूँ दूर और ये, तो अभी भी मैं इसको दूर वाले से ही करूँगा, मेरे पास तो वही है, दूर पास का फंडा है, और ये देखिए आ गया। तो अगर करना चाहो तो ऐसे करो, अदरवाइज आप, ठीक है, अदरवाइज ये वाला लिख के इसको प्लस करके इसको माइनस कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। इसको माइनस को प्लस कर दो, प्लस वाले को माइनस कर दो, भाई यही तो अंतर होगा।
तो दोनों आपको याद रहे। बाकी दूर वाले को आप डॉट करके पास वाले का वेक्टर लिखें, फिर पास वाले का डॉट करके दूर वाले का वेक्टर लिखें। इस तरीके से आप, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं, आपने एक बार ये सारी चीज़ें सीख ली ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर कुछ भी दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ रहते ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस में। बस वो लोग दे देते हैं सीधे सीधे वैल्यूज़ दे देते हैं, वो पूछते हैं इनकी वैल्यूज़, और जिसको आता है वो कर लेता है, जिसको नहीं आता है वो बैठा रहता है। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वाले सवाल आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो अब हम लोग एक क्रॉस पहले अंदर वाले को करेंगे, तो मुझे आता ही कि दिस इज़ बी डॉट डी वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू डी। डन। देखा, अब हम लोग क्या करेंगे, बी डॉट डी को, क्योंकि ये क्या है, ये एक स्केलर है, तो ये बाहर ही चला जाएगा, और यहाँ पर मेरे को मिलेगा ए क्रॉस सी। फिर माइनस, देखिए मैं बी डॉट सी को बाहर ले लूँगा, और मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर ए क्रॉस डी वेक्टर, ए क्रॉस डी वेक्टर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ लेमडा दिया रह सकता, कुछ भी, और फिर पूछ सकते हो ऑप्शन ए में इसकी वैल्यू क्या, उसकी वैल्यू क्या, और आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन ये, फॉर एनी वेक्टर ए आई क्रॉस आई। मज़ा आएगा बस। ये रिज़ल्ट भी आपको अगर पता रहे ना, तो क्वेश्चन आने के, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इसके। के क्रॉस के इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। तो देखिए कैसे होगा, आई डॉट आई इंटू ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए इंटू आई वेक्टर। ठीक है, फिर जे डॉट जे। अब या तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे नहीं लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा, क्यों आखिर, क्यों कैसे, क्यों क्योंकि देखिए आप क्या होगा कि आई डॉट आई वन, तो इसी तरह वहाँ जे आएगा, है ना, तो आई कैन चेंज दैट। तो ए माइनस, और आई के साथ जब ए वेक्टर को आप कंबाइन करोगे तो यहाँ से आपको ए एक्स आई मिलेगा। तो अगली बार जब करोगे ना, तो आपको ए वेक्टर माइनस ए वाई जे मिलेगा, और फिर हमको ए वेक्टर मिलेगा माइनस ए जेड के मिलेगा। तो अब आप देखिए कि आपको मिल क्या रहा है, ए वेक्टर ए एक्स आई, ठीक है, ए एक्स आई ए दिस इज 3a वेक्टर। तो ए एक्स आई माइनस ए वाई जे प्लस, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया, ए जेड के। तो मेरे को बताओ ये क्या है, दिस इज 3a वेक्टर एंड दिस इज a वेक्टर, सो बेसिकली वी हैव गॉट 2a वेक्टर। तो हमें क्या मिल गया है, 2a वेक्टर। तो बेसिकली 2a वेक्टर, तो कंपेयर विद दिस एंड यू विल बी गेटिंग द लेमडा का वैल्यू एज 2। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर हम ये अंदर की चीज़ को खोलें तो आप समझिएगा कि ये क्या है, ए क्रॉस बी डॉट, ये बहुत मतलब ये बोर्ड में भी आ जाता है, तो बी क्रॉस सी क्रॉस, एक ब्रैकेट में रखिए, और सी क्रॉस ए। तो इसको करने का तरीका क्या है कि आप इसको कुछ लेमडा वेमडा वेक्टर मान लीजिए, अल्फ़ा अल्फ़ा मान लीजिए, जो इच्छा हो आपकी वो मान लीजिए। तो इसको, इसके चिंता में ना रहें, इसके चिंता में अपनी चिंताएं ना बढ़ाएं, केवल इतना सॉल्व करने की पहले कोशिश करें इस पोर्शन को, और इसको सॉल्व कर लें, और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग अल्फ़ा डॉट ए वेक्टर इंटू पास वाला सी वेक्टर माइनस फिर अल्फ़ा डॉट सी वेक्टर, ठीक है, और फिर इसका हम लोग पास करेंगे ए वेक्टर के साथ। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपके पास, ठीक है भैया। तो ये कर लिया आपने। अब हम लोग यहाँ आ रहे हैं, पहले वैल्यू रख दें अब कि क्या है ये, बी क्रॉस सी डॉट ए आया यहाँ से, और यहाँ पर आपको मिला सी वेक्टर, और यहाँ पर बी क्रॉस सी
डॉट सी मिला अपने को, और ये रहा हमारा ए वेक्टर। तो आप एक चीज़ देखिए, बी सी ए है, ये क्या है, ये आपका बी सी ए है स्केलर क्वांटिटी, और साथ में इसके है सी वेक्टर, ठीक है, माइनस भी। लेकिन ये तो हो गया जीरो भाई साहब, क्योंकि बी सी सी है ना, बी सी दो सेम हो जाते तो जीरो हो जाता है। तो इतना बचा यहाँ से। अब यहाँ से बचा हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट सी। तो हम लोग क्या करेंगे, बी सी ए लिखा हो या ए बी सी लिखा हो, एक ही बात है। तो ये ए बी सी हम लोग बाहर कर देंगे बच्चों, ए बी सी यहाँ से बना के। और यहाँ पर ए क्रॉस बी डॉट सी है, और ये भी क्या है, ए बी सी। तो ये ए बी सी डब्बा यानी कि बॉक्स, और एक दूसरा ए बी सी डब्बा, ए बी सी डब्बा, ये भी बॉक्स। तो ये हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डब्बा का होल स्क्वायर, ए बी सी वेक्टर का होल स्क्वायर। Find unit vector in plane of a vector is equal to 2i vector plus j minus 2k vector। ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल टू C vector is equal to 3i vector plus j vector minus 2k vector। तो find unit vector in plane of A and B and orthogonal to C। तो ये क्या है, आप समझ गए, what is this? This is so easy God। देखो प्लेन, इन दोनों के प्लेन में तो इनका क्रॉस होगा भाई, और ये बाहर वाला रहेगा। यानी कि सोल्यूशन क्या है, हमें क्या चाहिए, इस लैंग्वेज से हमने समझा कि हमें C क्रॉस ए क्रॉस बी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें क्या चाहिए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ये अगर आर वेक्टर है तो ये हमसे पूछ रहे हैं आर यूनिट वेक्टर, दिस इज़ व्हाट। तो ये लैंग्वेज से आपको समझना होगा। अब बहुत ही सरल है। सरल क्यों है, क्योंकि ये हमें पता है कि दूर दूर पास पास सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा आर वेक्टर है। बी डॉट सी निकाल डालो फटाफट, 3 माइनस 1 2 और माइनस 4। तो 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस 4 इज माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है। सी डॉट ए करें तो 3 2 6 1 7 और 7 4 11, तो ये माइनस 11 टाइम्स बी वेक्टर है। तो ये आपका आर वेक्टर है। अब आप यहाँ पे ए रख दीजिए, तो ये माइनस 4i हो जाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई करिए तो ये 2j हो जाएगा और प्लस 4k हो जाएगा, ठीक है। 11 टाइम्स b हो जाएगा तो माइनस 11i हो जाएगा, प्लस 11j हो जाएगा और माइनस 22k हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर जो होगा दैट इज़ माइनस 15i हो जाएगा, 2j 11 13j हो जाएगा और 4 माइनस 22 दैट इज़ माइनस 18k हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 13 आया, ध्यान से देखिए। सी डॉट माइनस 11 भी आया था, बी 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 तो 11 थी तो था, तो माइनस 11i और ये प्लस 11j और ये प्लस था माइनस 22k, ठीक है। तो माइनस 15 और j वालों को देखिए 11 2 11 माइनस है क्या ये, हाँ यार ये देखो माइनस 2j, तो 11 में 2 गया तो 9j और 4 प्लस हैं तो माइनस 18 के, ठीक है। तो अब आर यूनिट वेक्टर अगर आपको चाहिए तो आपको पता है कि इसके मॉडुलस से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो प्लस माइनस 15i प्लस 9j, क्योंकि यूनिट वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में हो सकता है इसके, तो अंडर रूट ले लीजिए 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है, और या एक काम कर सकते हैं, अभी क्यों इतना, अभी तो यहाँ से कॉमन भी लिया जा सकता है भाई, इजी हो जाएगा फिर। ठीक है, -3 कॉमन ले लें हम लोग, तो ये 5i प्लस 3j और -3 लेने से ये आपका -3 और -3 कॉमन लेने से +6k, तो 25 9 34 34 6 कितना हो गया भाई, 34 26 70, तो ये आपका √70, तो ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो आ गया समझ में कैसे क्या करना है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये हम लोगों ने ये चीज़ करी ली है ना, ये वाला कर लिया, ABC का होल स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो। कहीं आए और ABCD ऑप्शन में दिया हो तो हो सकता है 1 सेकेंड में आपका क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि जिस तरीके के पेपर आजकल JEE मेंस के आते हैं तो किसी पेपर में आपको ये डायरेक्ट ऐसा मिला हुआ और फिर क्यूब और स्क्वायर और ये वो मिल जाएगा, आप देखते ही आंसर दे दोगे। ठीक है, और क्या हो गया भाई, 4 को तो नहीं कहीं मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, नहीं। तो अब 4 वेक्टर का हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एंड द क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ठीक है, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D प्लस A क्रॉस C और क्रॉस D क्रॉस B, ठीक है, प्लस A क्रॉस D क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है, क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B वेक्टर C वेक्टर D वेक्टर टाइम्स A वेक्टर। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द लेमडा, फाइंड लेमडा। ठीक है भाई, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही चालू हो जाओ, इसको शुरू कर दो करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो पूरा वेक्टर है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेमडा भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो ये ए के प्लेन में सब कुछ आ रहा है, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करें तो सब कुछ ए में आना चाहिए, सब कुछ ए में आना चाहिए। अब मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ, तो जैसे मैंने किया कि A क्रॉस B क्रॉस C कर दिया, तो ये जो दूर वाला है ना ये पूरा डॉट में आएगा और ये C के प्लेन में आएगा, फिर इसी तरीके से D के प्लेन में आएगा, यहाँ से भी D के प्लेन में आएगा, B के प्लेन में आएगा, यहाँ से भी ये B के प्लेन में आएगा, ये C के प्लेन में आएगा, A तो कभी आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए 1-2 जगह हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा कि ये A जो क्रॉस B है जो है वो राइट साइड में आए, लेफ्ट की जगह राइट साइड में आए, बिकॉज वी नीड रिजल्ट इन प्लेन ऑफ A, इन प्लेन ऑफ A वेक्टर। ठीक है, तो -C क्रॉस D माइनस C क्रॉस D क्रॉस A क्रॉस B, -C क्रॉस D क्रॉस A क्रॉस B माइनस D क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस D क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस B क्रॉस C माइनस C क्रॉस D क्रॉस A क्रॉस B माइनस D क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस D क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है,
अब जैसे माइनस है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए, प्लस बनाने के लिए अच्छा किसको लगता है? माइनस, है ना? तो डी क्रॉस सी कर दीजिए और आपके पास ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब इसको आप बी क्रॉस डी कर दीजिए, ए क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस डी क्रॉस बी क्रॉस सी। अब इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी कैन नाउ राइट फॉर अदर्स। ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। अब इसका रिज़ल्ट देख के हम लोग डी को बी बोलेंगे, सी को डी। कर सको अगर आप तो लिख लेना एक ही को देख के। तो चलिए भाई, डी क्रॉस सी, डी क्रॉस सी, ठीक है, डी क्रॉस सी, अरे अल्फ़ा करना था मैं, ओ माय गॉड, डी क्रॉस सी, वाई एम टेलिंग। तो अल्फ़ा क्या करते हैं हम लोग? अल्फ़ा डॉट बी, दूर वाला पहले क्या करते? दूर वाला पहले। तो अल्फ़ा वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर लिख लिया, माइनस अल्फ़ा वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये हो गया, प्लस बीटा, तो ये दूर वाला है तो यहाँ पे सी है वो, तो कर लो यार, बीटा डॉट सी, जब तक ऐसा सोचोगे आप, बीटा डॉट सी इंटू ए माइनस बीटा डॉट ए इंटू सी। इसी तरीके से आपका गामा डॉट सी इंटू बी, गामा डॉट सी इंटू बी माइनस गामा वेक्टर 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 गामा डॉट सी इंटू बी, तो गामा डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है। तो अल्फ़ा डॉट बी डी सी बी, अल्फ़ा डॉट बी क्या हो जाएगा? डी सी बी, ऐसे डब्बा बंद, डी सी बी डब्बा बंद, ए वेक्टर, अल्फ़ा डॉट ए, ये भी डब्बा बंद, डी सी ए, डी सी ए बी के साथ, बीटा डॉट सी, बीटा डॉट सी, बीटा डॉट सी, बीटा डॉट सी, बी डी सी, तो यहाँ लिखो प्लस बी डी सी ए वेक्टर, बीटा डॉट ए, बी डी ए माइनस बी डी ए सी, ठीक है। गामा सी इधर कर दूं मैं, गामा यानी कि ए डी बी, ए डी सी, ये डब्बा बंद, ए डी सी, और साथ में आपके पास है बी वेक्टर, ठीक है। फिर है गामा डॉट बी यानी कि ए डी बी माइनस ए डी बी और हमारे साथ है सी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि डी सी बी और बी डी सी एक ही है, डी बी सी और बी डी सी एक ही है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है भाई, और बी सी डी टाइप से आपको इसको लिखना है, बी सी डी, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको बी सी डी टाइप से लिखूँ, बी सी डी उल्टा पड़ रहा है, तो ये आपका साइक्लिक में नहीं है, तो माइनस होके बी सी डी हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कि बी डी सी है, लेकिन अगर बी सी डी करना हो तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी सी डी, ठीक है। तो ये भी ए वेक्टर है। ये दोनों को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया बेटा और इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ पे बी वेक्टर वालों को देखते हैं कि ये डी सी ए है माइनस में, और अगर इसको भी आप देखो तो ये डी सी ए ही है, क्योंकि ये देखो डी सी और फिर ए, तो ये वाली चीज़ ये आप लिख के काटिएगा, इसको भी डी सी ए लिख के काटिएगा। ये बी डी ए है, अभी देखो ए, लेकिन यहाँ पे देखिए ए डी है ना, ए के बाद बी डी आता तो सेम होता, लेकिन बी डी में डी बी हो गया है,
तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका बी डी ए, ठीक है, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा, प्लस में बी डी ए हो जाएगा। मैं लिखना नहीं चाहता था लेकिन तुम इसे अगले स्टेप में लिखना, ये जो मैंने चेंज कर दिया ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या आया है, -2 टाइम्स, ठीक है, क्या है आपके पास, -2 टाइम्स बी सी डी ए आया। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। चले, तो समझ में आ रहा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन, आर यू नॉट फाइंडिंग, ऐसा तो नहीं कि आपको मुश्किल लग रहा हो, इजी लग रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई वेक्टर प्लस 2 टाइम्स जे वेक्टर -3 टाइम्स के वेक्टर। और बी वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आई +2 अल्फ़ा जे और -2 के वेक्टर, वाह वाह वाह। और सी वेक्टर जो दिया गया दैट इज़ 2i वेक्टर। देखिए क्या पूछते हैं, अभी तो क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, देखो क्या करेंगे हमारे साथ ये लोग। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं फाइंड अल्फ़ा, ये अल्फ़ा पता करना भाई, फाइंड अल्फ़ा इफ़ 4 का प्रोडक्ट कराते हैं तो, है ना, अच्छी बात है। कोई ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो पहले क्या करना होगा आपको, तो इधर से सॉल्व करना होगा भाई, है ना, इधर से। तो सल्यूशन, इसको कुछ मान लो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस अल्फ़ा डॉट बी इंटू सी वेक्टर, इतना हो गया भाई। अब पहले इसको थोड़ा सा पूर्ण विराम दिया जाए, है ना, पहले इतने को सॉल्व किया जाए भाई, कि डब्बे में क्या है, ए बी सी है, डब्बे में क्या है, ए बी सी, डब्बे में क्या है, ए बी सी, ठीक है, और उसके साथ है बी वेक्टर, अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, ए बी, तो ये 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया। तो हमारे पास केवल इस समय जो सिचुएशन है उसके हिसाब से केवल सी क्रॉस ए है, उसके हिसाब से केवल हमारे पास इस समय सी क्रॉस ए है, ठीक है। तो ए बी सी तो बाहर चला जाएगा, तो बी और इनके बीच में हम लोग लिखना सीखेंगे बच्चों। ए बी सी को बाहर कर दीजिए आप, ए बी सी इज जस्ट स्केलर क्वांटिटी विच यू कैन फाइंड आउट ऑल्सो, है ना। अब हमारे पास है बी, अब हमारे पास है बी डॉट ए इंटू सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, बी डॉट ए इंटू सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं भाई, ये दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो दो केसेस हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट, आइदर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज 0, या फिर और बी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट क्या था, बी डॉट सी, और इधर क्या था, क्या लिखा था, बी डॉट ए, अरे बी डॉट ए इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, ठीक है, ए बी सी। अल्फ़ा 2 माइनस 3 1 2 अल्फ़ा माइनस 2, ठीक है, फिर क्या है भाई 2 माइनस अल्फ़ा और क्या था 1, ये कहाँ से लाएं, ए बी सी के कोफिशिएंट्स हैं, इनको आप इक्वल टू 0 कर दें। तो क्या आप इनको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा टाइम्स 2 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, अरे तो 0 हो गया, ठीक है, 2 अल्फ़ा और ये भी 2 अल्फ़ा माइनस है, तो दिस इज़ गॉन, -2 टाइम्स गाइज, तो 1 + 4 विच इज़ 5, ठीक है, फिर -3 टाइम्स
ये क्या है माइनस अल्फ़ा और माइनस 4 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, तो ये तो गया काम से। दिस इज़ -10 -3 टाइम्स -5 अल्फ़ा which is like giving us 15 alpha and this is 10, so alpha is equal to 10 by 15, we can divide this by 5, so our alpha का value is coming as 2 by 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास b डॉट a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू b डॉट c इज इक्वल टू a, यानी कि c वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर। बोलो भाई ये भी कांस्टेंट, सो आई कैन राइट लाइक दैट c वेक्टर इज इक्वल टू b डॉट c अपॉन b डॉट a and times a vector, so this is some c vector is equal to some lambda times a vector। ये इसको नेक्स्ट पेज गाइस, come on, c वेक्टर इज इक्वल टू lambda टाइम्स a वेक्टर। अब c और lambda देख लो भैया, c और a वेक्टर दे आर पैरेलल, दे आर टेलिंग कि c वेक्टर एंड a वेक्टर आर पैरेलल एंड व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर पैरेलल द कोफिशिएंट शुड बी प्रोपोर्शनल, यानी कि अल्फा बाई 2, ठीक है। लेट मी राइट 2 बाई अल्फ़ा, फिर क्या है मेरे पास वेक्टर तो लिखा ही है सी और ए। क्वेश्चन से मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप अपने क्वेश्चन से देखिएगा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, एंड 1 अपॉन -3। बोलो भाई यही आया। तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इससे अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ, इससे अल्फ़ा की वैल्यू, तो एक वैल्यू आनी चाहिए, एक वैल्यू अलग अलग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इससे वैल्यू निकालूं और इससे वैल्यू निकालूं तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसको और इसको कंबाइन करने से अल्फ़ा की वैल्यू -6 आ रही, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है मेरे को। अल्फ़ा इज़ कमिंग एज 2 बाई 3 गाइज, और दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो अल्फ़ा यहाँ से 5 आ गया, 5, अल्फ़ा इज़ 5 फ्रॉम हियर। सो नेट आंसर यानी कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 बाई 3 is our answer which is coming from the first part, we are not getting from this part। ये इसको मत समझ लेना कि आंसर है, ये 2/3 वाला आंसर है, ये तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 इज अवर आंसर, ठीक है। तो क्लियर है भाई, क्लियर है दोस्तों। तो एक और कर लें हम लोग, बहुत सारे करेंगे, एक क्यों करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा a क्रॉस बी डॉट c क्रॉस d इज इक्वल टू a डॉट c, इसको प्रूव करना है अपने को, a डॉट c इंटू बी डॉट डी माइनस a डॉट d इंटू बी डॉट c। सो नो नीड टू रिमेंबर, इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर। देखो a डॉट सी बी डॉट डी, पास वाले सेम पोजीशन वालों को डॉट प्रोडक्ट लेके मल्टीप्लाई करो, फिर अल्टरनेट पोजीशन वालों को लेकर वो करो। मतलब जैसे मैं बोलूँ आपसे कि x क्रॉस y है ना, मैं बुलाना चाहता हूँ आपको कि अल्फ़ा क्रॉस बीटा है यहाँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो एक पोजीशन वाले हैं कम से कम उनको तो डॉट प्रोडक्ट करिए दीजिए आप, और एक पोजीशन वाले जो हैं यहाँ डॉट नहीं आएंगे, जस्ट प्रॉपर ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है गाइस, ये कर दीजिए आप। फिर माइनस लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, x डॉट अल्फ़ा y डॉट बीटा, अब यहाँ बीच में लगाइए माइनस। अब आप दूर वालों को करिए जो आपसे अलग तरीके से बिहेवियर रखते हैं, और यहाँ पर y डॉट अल्फ़ा, ठीक है। तो ये कर दीजिए आप। तो समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। तो ये है कहानी है यहाँ की। तो इसको प्रूव कैसे करें, हाउ टू प्रूव दिस, भाई ये भी तो अच्छी बात है कि हाउ टू प्रूव दिस, कैसे प्रूव करें। तो इसको कुछ मान लीजिए आप अल्फ़ा, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे आप अल्फ़ा। तो आप इसको लिखेंगे अल्फ़ा सी डी। बोलो भाई अल्फ़ा वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, यही तो लिखेंगे इसको, ठीक है। बोलो, और इसी चीज़ को आप सी डी अल्फ़ा भी कर सकते हैं। इसी को खोल के आप लिख सकते हो कि सी डॉट डी क्रॉस अल्फ़ा,
बोलो भाई। अभी समझ में आएगा कि क्यों कर रहे हैं, फिर अभी करो बस। अभी मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो गया, क्या करने की हम लोग गुजारिश कर रहे थे। तो सी डॉट, अब डी क्रॉस ए भाई, डी क्रॉस ए, अल्फ़ा 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 की वैल्यू रख दो। अब समझना, डी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये बनाया। तो देखिए हम लोग ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे प्यारे दोस्तों, हम लोग ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे, इसीलिए हम घुमा रहे थे। ऐसे करेंगे तो डॉट रह जाता। तो हम क्या चाहते थे कि ये जो अल्फ़ा है ना, इसको सबसे पीछे भेजा जाए, या तो यहाँ भेजा जाए या यहाँ भेजा जाए। तो इसलिए हम लोगों ने इसको पीछे भेज दिया ऐसे। समझ ही रहे हो ना भाई, सी डी अल्फ़ा आपको तो एक ऑर्डर में लिखना होता है, तो उसी ऑर्डर में रखते हुए इसको पहली पोजीशन दे दी, इसको दूसरी पोजीशन, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, तीसरी पोजीशन। और तीसरी पोजीशन में जाते ही क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, और क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन शुरू कर पाएंगे, क्योंकि अब इस तरीके के टर्म्स यहाँ पर जनरेट होना शुरू होंगे, समझे। तो अब कुछ ना करो, आप तो शांति से अब रखो, और यहाँ पर तो आप बस डी डॉट बी इंटू ए वैक्टर, ठीक है, डी डॉट बी इंटू ए वैक्टर माइनस डी डॉट ए इंटू बी वैक्टर, ठीक है। अब देख लीजिए आप, ये तो स्केलर है तो इसको आप अलग कर लें, तो सी डॉट ए को ए डॉट सी, यहाँ से मैच करने के लिए ए डॉट सी, और इसको बी डॉट डी लिख दीजिए, तो ये ऊपर वाले से मैच हो जाएगा। यहाँ पर भी जैसे है कि डी डॉट ए है तो आप इसको ए डॉट डी लिख दीजिए, और ये सी डॉट बी जा रहा है तो इसको आप बी डॉट सी, क्योंकि ये सब कम्यूटेटिव है। तो ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, ठीक है। तो हैंडसम प्रूवम, हैंडसम प्रूवम गाइस, हैंडसम प्रूवम। आ रहा है भाई समझ में, क्यों किया? अब आइडिया लगा होगा कि क्यों किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ए वेक्टर है विच इज़ 2i माइनस जे प्लस लेमडा टाइम्स के वेक्टर, और बी वेक्टर जो है दैट इज़ नथिंग बट i प्लस जे माइनस के वेक्टर, ठीक है। और सी वेक्टर जो है दैट इज़ लेमडा टाइम्स i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस के वेक्टर, और डी वेक्टर जो है दैट इज़ नथिंग बट 2i प्लस जे वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस लेमडा के, बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस जे माइनस के वेक्टर, सी वेक्टर इज लेमडा i प्लस 2j माइनस के वेक्टर, डी वेक्टर इज 2i प्लस जे माइनस 2k वेक्टर, ठीक है। इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू प्लेन, अब लिखो ऊपर, तो चार वेक्टर आपको दे दिए गए। अब सवाल शुरू होता है, इफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर to planes containing A and B and C and D are perpendicular, find lambda। तो क्या करें, वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन्स, तो दो प्लेन है हमारे पास, एक ए बी का प्लेन है। देखो एक ऐसा प्लेन है जिसमें ए लाई कर रहा है और बी लाई कर रहा है, ठीक है, एक ये। और एक और कोई प्लेन है जिसमें सी और डी लाई कर रहा है, एक ऐसा प्लेन है जिसमें सी और डी लाई कर रहा है। तो अब इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर पता करने के लिए क्रॉस ही तो करना पड़ता है ना। तो अब देखिएगा, इसका मतलब कि ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी क्रॉस डी, समझो यही तो होगा कि नहीं। इफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन्स कंटेनिंग ए एंड बी, तो ए और बी मान लो ये है, ए और बी ये है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है,
और एक मान लो कहीं सी एंड डी है और उसके परपेंडिकुलर, तो ये दोनों के जो परपेंडिकुलर हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इनके प्लेन भी परपेंडिकुलर होंगे। इनके प्लेन भी भाई इसका परपेंडिकुलर और उसका परपेंडिकुलर वो आपस में परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये खुद भी प्लेन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये प्लेन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। अब मान लो एक प्लेन है हमारे पास, कैसे बताऊं मैं, ठीक है, एक और प्लेन इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, और एक और प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, लेकिन वो दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये तभी होगा जब ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अरे यार लाइनें नहीं खींचते, ये इसके परपेंडिकुलर फिर इसके एक परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, और फिर परपेंडिकुलर करोगे तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, नहीं, उसी टाइप की कहानी। तो जैसे हमें पता चला कि यार ये दोनों खुद ही परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि इनके नॉर्मल वेक्टर और इनके ये ध्यान भी आप रख लो कि दो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब कि वो प्लेन भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, भाई परपेंडिकुलर तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, 0। तो अभी हम लोगों ने कहा था सेम पोजीशन डॉट डॉट, सेम पोजीशन डॉट डॉट, यानी कि बी डॉट डी, ठीक है भाई, माइनस फिर अल्टरनेट पोजीशन डॉट, यानी कि ए डॉट डी, दूर वाले फिर पास वाले, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज निकाल लो, ए डॉट सी करो तो 2 लेमडा माइनस 2 माइनस लेमडा, 2 लेमडा माइनस 2 माइनस लेमडा, यानी कि लेमडा माइनस 2, लेमडा माइनस 2, ए डॉट सी का। बी डॉट डी करो, 2 + 1 3 और 3 + 2 5, तो ये 5 हो गया, ठीक है। ए डॉट डी करो, ए डॉट डी 2 - 1 1 हो गया, और 1 माइनस लेमडा तो 1 माइनस लेमडा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 माइनस लेमडा, ठीक है, 1 माइनस लेमडा। और दूसरी तरफ बी डॉट सी करो, बी डॉट सी लेमडा 2 1, तो लेमडा +3 हो गया, लेमडा प्लस, फिर से एक बार देख लो, लेमडा 2 और 1, तो लेमडा +3। और ये कौन सा था, ए डी था, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, 4 आ रहा है यार, 4 आ रहा है, -1 आ रहा है, और -2 लेमडा आ रहा है, तो ये तो 3 - 2 लेमडा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 3 - 2 लेमडा, तो 3 - 2 लेमडा, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को, हाँ, तो 5 लेमडा -10 माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई करो इनको, 3 लेमडा + 9, अंदर 3 लेमडा + 9, फिर -2 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा, -6 लेमडा, -2 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा, 5 लेमडा -10 -3 लेमडा -9 + 2 लेमडा स्क्वायर + 6 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 2 लेमडा स्क्वायर, 2 लेमडा स्क्वायर + 8 लेमडा, 8 लेमडा -19 इज इक्वल टू 0। जस्ट यूज धराचार एंड सॉल्व गाइज। लेमडा इज इक्वल टू -8 + √b स्क्वायर, दैट इज 64 - 4 × 2 × -19/4। तो 4 तो मेरे को यहीं से दिख रहा है कॉमन होता हुआ, ठीक है, 4, तो 4 कॉमन हो रहा है भाई, 4 कॉमन हो रहा है, बोलो। तो -8 पहले सॉल्व कर लो इसको, कितना है, 18 2 जा 32 2 जा 76 2 जा कितना हो जाता है, 152, है ना, 152, 18 38 76 76 × 2 73 × 2 152, और 152 में 64 घटाओ, जोड़ो 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 जोड़ो, 152 में 64 जोड़ो, तो 4 2 6 5 216, तो 216/4, ठीक है। तो ये 2 आंसर आ जाएंगे आपके,
ठीक है, कर लोगे आप, लेमडा की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट एक आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन। सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो क्या दिया रहता देखिएगा, क्वेश्चन दिए रहते हैं हमें, तो क्वेश्चन से सीखेंगे। जैसे दिया सॉल्व फॉर एक्स, क्या बोला उन्होंने, सॉल्व फॉर एक्स वेक्टर, तो एक्स वेक्टर प्लस 1 पी वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू पी डॉट एक्स इंटू पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर आपके पास पी डॉट एक्स है, अब इसमें बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग होता है कि किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें और कैसे करें कि चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहली बार है आपके लिए, तो पहले आपको थोड़ा सा टफ लगेगा कि क्या कर दिया, क्यों कर दिया। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसमें पी से इसका डॉट प्रोडक्ट कराऊँ, तो यहाँ पहले से पी डॉट एक्स है, और ये पी जो है पी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये पी स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात आपको, मॉड है। ठीक है, तो अब आप पी डॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी से मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट करिए, तो इससे आप देखिए कि ये पी डॉट एक्स, जब ये p इसके साथ p होगा तो ये मॉड p स्क्वायर होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा p डॉट ए। बोलो, तो ये ट्वाइस ऑफ p डॉट एक्स इज इक्वल टू p डॉट ए। ठीक है, ट्वाइस ऑफ यानी कि p डॉट एक्स जो है दैट इज बेसिकली हाफ टाइम्स p डॉट ए वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। तो p डॉट एक्स की देखिए अब वैल्यू आ गई। अब x यू आर एबल, बिकॉज देखिए यहाँ पे p डॉट एक्स था, तो डिड यू गेट कि हम लोग p डॉट एक्स की वैल्यू ले आए। वाई डोंट वी जस्ट पुट देयर p डॉट एक्स और x अलग हो जाएगा एंड अवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्या बात है, इसको कहते खेल खेल में खिलौना बना देना क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ प्लस है हमारे पास, और यहाँ पर p डॉट एक्स हम लोगों ने लिख दिया है, हाफ भी ले लो मेरे प्यारे बच्चे, तो ये p डॉट ए इंटू पी वैक्टर। ठीक है, और ये है आपके पास a वेक्टर, तो अब इसको उधर भेज दो एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो x वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ये a वेक्टर माइनस 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 हाफ मॉड p का होल स्क्वायर, माइनस भेजा इसको, इंटू पी डॉट ए, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और p वेक्टर। सो दिस इज़ योर x वेक्टर। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने एक वेक्टर इक्वेशन सॉल्व कर दिया। एक और कर दें तो अब देखिए एक और वेक्टर इक्वेशन, तो इस तरीके से कोशिश करिएगा, और भी हम लोग लेकर आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस शुरू करेंगे जैसे हमारा कोर्स ख़त्म होता है, रिवीजन कोर्सेज। ठीक है, ए डॉट ए इज इक्वल टू 1, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी, फाइंड ए एंड बी वेक्टर, फाइंड ए एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 1, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्रॉस है, प्लस है, डॉट है, क्या करें, कैसे ए और बी निकालें। इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो इसमें से केवल एक निकाल लें, दूसरा तो निकल ही आएगा। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो मान लो ए निकाल लिया तो बी तो फिर ए माइनस ए ही हो जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक को किसी तरीके से निकालना है, एक को किसी तरीके से निकालना है, तो कैसे करें। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ को यूज़ करते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी है इज इक्वल टू बी, है ना। तो अब हम लोग क्या करें, ए क्रॉस बी जो है इज इक्वल टू बी गिवन है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ए वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डॉट जनरेट करना है,
क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट जनरेट होगा, समझे, ऐसे नहीं हवा हवाई नहीं कर दी है, ठीक है। अब आप लिखोगे ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए आएगा, देखो ए डॉट ए वो 1 लिख के हम लोग इसे लिख देंगे माइनस बी वेक्टर, और इधर आपका ए क्रॉस बी है। अब आप देखो कि ये ए क्रॉस बी करके देख लो कहीं पर कि क्या होगा, यहाँ रख देते हैं हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है। ये चीज ना ए क्रॉस बी, इससे कुछ फायदा होगा क्या? ए क्रॉस ए 0 प्लस ए क्रॉस बी प्लस बी, अरे सब 0 हो गया भाई। तो ए क्रॉस बी इज गिविंग अस द आंसर एज 0, ठीक है, दिस इज गिविंग एज द आंसर एज 0। तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है कि ए डॉट बी इंटू ए वैक्टर माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो बी वैक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ए वैक्टर, बट देयर अगेन वी हैव बी वैक्टर, तो काम नहीं हो रहा है। तो अब एक और काम करेंगे, देखना ध्यान से, यहाँ छोड़ देते हैं इसको हम लोग, नेक्स्ट पेज में अभी रिजल्ट आएगा तो फिर वी विल यूज़ दैट। तो ए वेक्टर प्लस, अब क्रॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ए से ही डॉट करा दे इसका, क्योंकि ए डॉट ए तो है ही हमारे पास ना, ए डॉट ए तो है ही हमारे पास, तो ए से डॉट करा दो इसका, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर। ए डॉट ए 1 है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर, ये आया। तो ए डॉट बी है क्या हमारे पास, ये देखो ए डॉट बी है हमारे पास, ए डॉट बी की वैल्यू हम लोग मॉड ए स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे, देखा क्या आया, मॉड ए स्क्वायर माइनस 1 ले आए हम लोग यहाँ, इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, और ए क्रॉस बी, और ये क्या है हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है। अब बी वेक्टर को आप लिख दीजिए ए माइनस ए वेक्टर, या एक चीज़ और कमाल हो गई, देखो मॉड ए स्क्वायर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब देखो ये माइनस ए वेक्टर है भाई, और इसके साथ में तो मल्टीप्लाई हुआ, वही मैं कहूँ एक कहाँ गायब हो गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर, माइनस ए के बराबर है। तो देखना भाई देखना, ए वेक्टर टाइम्स मॉड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और ये माइनस ए था इधर चला जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, और ए वेक्टर आपका आ जाएगा ए प्लस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर। तो ये ए वेक्टर है, निकाल लिया ए और बी के टर्म्स में इसको। तो बी वेक्टर क्या लिखोगे आप, बी वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिख देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपने कुछ सीखा कि वेक्टर इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। क्या सीखा आपने कि वेक्टर इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और साथ में आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी, क्या सीखी कि ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट और 4 भी अगर आपके पास 2 क्रॉस इधर बीच में डॉट हो तो कैसे रिजल्ट निकालते हैं, सारी चीज़ें भी आपने सीखी है आज। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग अब 3D ज्योमेट्री की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।